जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो कैसे हो मेरे भाई सभी। देखो दोस्तों, एग्ज़ाम 23 तारीख से स्टार्ट है। आज कुछ बच्चे गए भी हैं एग्ज़ाम देने। देखते हैं क्या कैसा एग्ज़ाम आता है। शाम के टाइम एक डालेंगे वीडियो। और जो हमारी क्लास रहेगी आज की, ये रहेगी जितने भी प्रीवियस ईयर में जीके आई थी या और उससे अलग जीके जो आने वाली है एग्ज़ाम में, सभी से हमने इसमें कवर किए क्वेश्चन। तो चलेंगे बिना देरी किए। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेंगे, सभी को देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। भैया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बताइए, ये क्वेश्चन यूपी एसआई में भी आया था, बताइए 21 में। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी वाले बिल्कुल मेरे भाई राइट है। चलिए, जिसका भी बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताएं मेरे भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो बताएंगे 12 जनवरी। मेरे भाई ये जितने भी दिवस हैं सभी बच्चे याद करके जाएंगे। ठीक है, रिवीजन कर लेना। सभी जितने भी दिवस हैं सभी एक एक या दो क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। हर शिफ्ट में था, जो 18 की और 17-18 की हुई थी, हर शिफ्ट में था। तो मिस नहीं करेंगे, याद करके जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका में मौजूद होता है। तो बताइए मेरे भाई, सिरका में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताएंगे मेरे भाई, हम्पी हो जाएगा मेरे भाई कहाँ, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल मेरे भाई राइट है। ठीक है मेरे भाई, जितने भी लोक नृत्य हैं, दिवस है, ठीक है, या क्रांति और ये रसायनी के नाम जितने भी मेरे भाई रट के जाना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जरूर आने आने हैं। ठीक है, और ये क्लास मिस मत कर देना, हमने सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंख्या में विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडियाओं के माध्यमों से सरकारी नीतियों, योजना और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारियां हैं। तो बताएंगे मेरे भाई, ये ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। भैया क्लास कैसी लगी सभी को? लाइक करेंगे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है या कहाँ स्थित है। तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर जिस किसी मेरे भाई का पुणे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट है बी वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है। तो क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई बी, 1098। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन देखेंगे, डीजीपी, पीएसआई, एसीपी, डीसीपी। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, डीजीपी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। तो क्या शामिल है मेरे भाई इसमें? भैया ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में से कौन सा लगाएंगे डी में से? तो क्या ऑप्शन नंबर बी, राजस्व बजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। मथुरा के पास
मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में लेकिन शासकों की विशाल मूर्तियां हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की में, यहाँ किन लिखने बोले कि किन, एक मंदिर में किन शासकों की, तो बताए मेरे भाई किसकी है। चलिए ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। ठीक है, कुषाण शासकों की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया, तो बताएंगे मेरे भाई किसने किया। अब ठीक है, अब बढ़िया चमक रहा है। ठीक है, तो बताइए मेरे भाई किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो बताएं मेरे भाई। सब्जियां और फल उगाना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा। कोचीन बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया, तो बताइए मेरे भाई ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा। भैया बी वाले बिल्कुल मेरे भाई राइट हैं, 2। ठीक है, 2 चरणों में किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। मोगआओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में है, तो किस देश में है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी, चीन में है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्लास कैसी लगी सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत पास में ही है, जो मेरे भाई 30-31 वाले हैं और 24-25 वाले मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जिनका आज हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो भी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, तो बताएंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ठीक है, चलिए जितने भी नगर नदियों के किनारे हैं मेरे भाई सभी याद करेंगे, और यूपी के जितने भी मेले हैं वो सब याद करके जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश वित्तीय विनियम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बताए मेरे भाई किसके क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, या उद्योग में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है, किस जिले में मेरे भाई। भैया वो है लखीमपुर जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से लिया है कि जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो बताएगा कोई मेरे भाई। मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। NIA का पूर्ण रूप दीजिए, या पूर्ण रूप बताइए NIA का, तो बताए मेरे भाई क्या हो जाएगा मेरे भाई। NIA का पूर्ण रूप बताएगा मेरे भाई कोई। ऑप्शन नंबर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इजराइल हमास संघर्ष में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए
भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का निम्नलिखित में से क्या नाम था? ठीक है, तो बताइए क्या नाम था? ऑपरेशन क्या बताएगा कोई मेरे भाई? एक सेकंड देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, नाम कौन सा रहा? ऑपरेशन हॉट 22, एक सेकंड देखेंगे। 22 ऑपरेशन अजय। क्या? ऑपरेशन अजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौता की बातचीत फिर से शुरू की है? तो क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका से। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने के चुनौती नहीं मेरे भाई, हाल ही में चुनौती इंटरनेट की धीमी गति को चुनौती को दूर करने की संकल्प लिया है, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के रूप में की गई थी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, कोची। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बजाय मेरे भाई बताएंगे द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। देखिए टाइपिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवीनतम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवीनतम हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो बताएंगे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? सी। ठीक है मेरे भाई, सी वाले बिल्कुल राइट है मेरे भाई, जिस किसी मेरे भाई का सी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिक्स के लिए किस देश को अगुवाई किस देश की अगुवाई 1 जनवरी 2024 में प्रारंभ हो गई? तो किसकी? ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी वाले मेरे भाई बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम सीमा हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सीमा क्या है? यानी समय सीमा क्या है उस पर, कब तक शिकायत कर सकते हैं आप? तो मेरे भाई 24 घंटे के अंदर। बी वाले बिल्कुल मेरे भाई राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। केंद्र और राज्य करों में जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? ये सभी को पता है, 2017 में। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल मेरे भाई राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो किसने जीता मेरे भाई? मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ज्ञात निम्नलिखित में से निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो क्या किस देश की मुद्रा है मेरे भाई? बताएंगे म्यांमार की। क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताएं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो बताएं मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड। ठीक। समता का समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भैया क्लास को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? तो बताए मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 1 मई, 1 मई को। चलिए भैया मैंने कहा था ना दिवस याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में मौजूद होता है मेरे भाई क्या बताएंगे? ऑक्सैलिक अम्ल, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बताइए मेरे भाई, भैया क्या हो जाएगा? भैया बी वाला जिसमें किसी मेरे भाई का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मामल्लापुरम त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो किस राज्य का है मेरे भाई? तमिलनाडु का मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने जनपद थे? तो कितने थे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? देखो जिले में होते हैं उनको बोलते हैं हम एसपी। ठीक है, क्या? एसपी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क क्या है? संपर्क नंबर क्या है? तो क्या नंबर है मेरे भाई? 1090, 1090। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? देखिए क्वेश्चन में जो आता है ना खरीफ की नहीं है, ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना कि नहीं भी लिखा है या नहीं लिखा हुआ। कई पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है, तुरंत लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। चलिए कौन सी नहीं मेरे भाई? खरीफ की गेहूं नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, डी वाले, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनचंद करमचंद गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया? स्थगित आएगा, स्थापित नहीं आएगा, सॉरी, स्थगित। तो बताएंगे मेरे भाई किस आंदोलन के तहत? चोरी चोरा जो घटना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए मेरठ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य सामग्री लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र क्वेश्चन रहेगा हमारा,
निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताएंगे मेरे भाई किसको? NSG, वो NSG, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना में निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो कहाँ की गई है मेरे भाई? इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लॉक नहीं नीति आयोग द्वारा घोषित, हाँ ठीक है, नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पीसेबल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। देखो, रूस और हमास, रूस और यूक्रेन, ठीक है, और एक और था मेरे भाई, जितने भी जो भारतीय नागरिकों जो ऑपरेशन किए गए थे नागरिकों को लाने के लिए, वो सभी एक बार देख के जाएंगे। तो बताएंगे मेरे भाई ऑपरेशन गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी की मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया, यानी कौन से नोट बंद किए गए? तो यानी 1000 और 500, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जीएसटी का तात्पर्य है, या जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो क्या है मेरे भाई? वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? भैया फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी, मनीला, ठीक है। देखो, मुद्रा और राजधानी सभी को याद होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन को कब मनाया जाता है? तो बताएंगे मेरे भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर। चलिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? चलिए, क्या है? लैंडर का नाम क्या था? तो क्या था मेरे भाई? विक्रम, ऑप्शन नंबर डी, विक्रम। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, अच्छा ठीक है, निम्नलिखित, चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से इसे करेंगे, निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है मेरे भाई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम मतलब क्या कर दिया गया है? भैया मेटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, ग्रेट बेरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? किस देश में है? बताएंगे मेरे भाई, किस देश में है?
किस देश में है? कहाँ गया क्वेश्चन? एक सेकंड देखेंगे। हाँ, चलिए चलिए चलिए, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत संविधान के अध्यक्ष के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? कौन से मेरे भाई? ए बी सी में से भैया चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। चलिए, श्वेत प्रकाश कितने तरंग से मिलकर बना है? या इसमें कितने रंगों से मिलकर बनता है? कितने रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई 7। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र में एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो किसके द्वारा अलग होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, पाक, जलमरूद और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। सोनपुर पशु मेला हर वर्ष भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो बताएं मेरे भाई, सोनपुर लगता है बिहार में। कहाँ? बिहार में। चलिए नेक्स्ट है, अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या? अंगूर की खेती, देखो अंगूर की जो खेती आती है, अब विटीकल्चर आता देखे शायद। चलिए इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है डी, पेसिकल्चर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। चलिए, विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई? 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुलह कहा जाता है? ठीक है, तो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? शहरीकरण। ठीक है, चलिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो बताएं मेरे भाई, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलेंगे, WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, यानी कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्थापना 1948। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं,
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यानी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, लिंक्ड इन। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी भदोही की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो बताइए मेरे भाई, तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? बी, कालीन। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन नंबर बी, अशोक है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कौन सा किया जाता है मेरे भाई? हुरका बॉल। ऑप्शन नंबर ए, हुरका बॉल। चलिए, नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थल से नहीं है? यानी जन्मस्थल स्थलीय किसका जन्म हुआ था मथुरा इनमें से? ऑप्शन सभी को पता होगी। ऑप्शन नंबर डी, भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अकबर का मकबरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत आधारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, घिरती। चलिए, नेक्स्ट है, UPSSF का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए, नेक्स्ट। चलिए, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहेली है? तो बताएं मेरे भाई, पहेली नहीं वो पहल है। चलिए, कोई बात नहीं। किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी हेतु यूजर ने पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? भैया टका है मेरे भाई बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु क्या दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है मेरे भाई? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कौन सा बताएंगे मेरे भाई? दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो बताएं मेरे भाई, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में हम संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकार हुआ था, उस दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं, विधि दिवस भी बोल देते हैं इसको। चलिए, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, या कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1930। नेक्स्ट है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो मेरे भाई गुड़ी पड़वा है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, चलिए, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो मेरे भाई वो होती है किसकी? गृह मंत्रालय की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली वाले बिल्कुल राइट है, जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्पना है, हाँ कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश द्वारा। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है, या किस जिले में है? मेरे भाई वो है नैनीताल में। ठीक है, चलिए, G20 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। क्या? ग्रुप ऑफ 20, एक ग्रुप कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया? क्या किस नदी द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। ठीक है, चलिए